वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा जो अब लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर है, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया और इसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, इस पर आपने थोड़ा सा फोकस करना है। इंतहाई ईजी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा और आप इसे पिक भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपने फोकस करना है, इस पर तवज्जो रखें। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ पर आपके पास जो स्टेटमेंट है वो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा हुआ है द रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड बिलो। यानी फाइंड जो है आपने यहाँ पर जो आपने फाइंड करना है वो एक तो है f o g ऑफ x, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। यहाँ पर आपने फाइंड करना है g o f ऑफ x और यहाँ पे आपने फाइंड करना है f o f ऑफ x और यहाँ पर आपने फाइंड करना है g o g ऑफ x। ये चार बातें हमने फाइंड करनी है जो पार्ट वाइज a b c और d की फॉर्म में दी गई हैं। अब यहाँ आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे f ऑफ x और g ऑफ x। इन दोनों की मदद से आप सारी रिक्वायरमेंट्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा अगर इसको आप तवज्जो से समझते हैं। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है f o g ऑफ x। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दी जाए कि ये जो लिखा हुआ है f o g ऑफ x, इसको हम यानी यहाँ पे ये जो आपको लिखा हुआ है ये o जो है ये निशानी है कि ये फंक्शन जो है वो कंपोज हुआ हुआ है। इसकी कंपोजिशन को अगर हम क्लोज करने की कोशिश करें तो इसको हम, अगर मैं यहाँ पे o ना लिखूं तो ये कुछ यूं लिखा जाता है f। अगर ये मैं o ना लिखूं तो फिर ये यूं लिखा जाएगा f। o को खत्म करेंगे, एक ब्रैकेट आएगा जो अगली तमाम वैल्यू को अपने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देगा। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। o को खत्म करें, f o g ऑफ x है तो ये हो जाएगा f ऑफ कंप्लीट फंक्शन जो है वो बाकी g ऑफ x हो जाएगा। अगर कभी आपसे वो ये कहते हैं कि f o g ऑफ x फाइंड करें तो इसका ये भी मतलब है कि आप f ऑफ g ऑफ x फाइंड करें। तो ये बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। इसको हमने इस तरह से समझना है कि अगर वो चाहते हैं f o g ऑफ x फाइंड करें तो इसका मतलब आप समझेंगे कि f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के बाद अगर आपने पहला पार्ट सॉल्व करना है तो उसमें आप ये देखेंगे कि पहले f आ रहा है आपके पास या पहले g आ रहा है आपके पास। अगर आपके पास पहले f आता है तो आप सॉल्यूशन के बाद पहले f का फंक्शन लिखेंगे। अगर आपके पास पहले g आता है तो पहले आप सॉल्यूशन के बाद g का फंक्शन लिखेंगे। इसी तरह से आगे आपके पास थर्ड और फोर्थ पार्ट है। अगर पहले आपके पास f आता है तो आप f का फंक्शन लिखेंगे, अगर पहले g आता है तो आप g का फंक्शन लिखेंगे। तो यहां से जो पहली रिक्वायरमेंट है उनकी वो है f o g ऑफ x। तो पहले अगर f आ रहा है तो मुझे सबसे पहले जो f का फंक्शन नजर आ रहा है क्वेश्चन में मुझे वो लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा f ऑफ x जो है वो बराबर होता है किसके, 2x प्लस का 1। ये मैंने फंक्शन लिख दिया। अब अगर आप गौर से देखें आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है f o g ऑफ x, यानी आपकी रिक्वायरमेंट है f o g ऑफ x, जिसको यूं भी लिखा जा सकता है। ये जो नई फॉर्म मैंने आपके सामने लिख के बताई है, इस फॉर्म को जरा आप तवज्जो से देखें। ये दोनों फॉर्म जो हैं वो एक ही टाइप्स की हैं। अब यहाँ पर आप एक बात जरा ध्यान दें, क्योंकि हम एक्सरसाइज 1.1 में काफी कुछ सीख के हैं, उन्हीं बातों को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ f के बाद क्या लिखा हुआ है, x, f के बाद x लिखा हुआ है और यहाँ जो आपने फाइंड करना है उसमें f के बाद क्या लिखा हुआ है, g ऑफ x। ये देख सकते हैं आप, इस f के बाद जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, g ऑफ x और यहाँ पे x लिखा हुआ है। अगर आप इस x की जगह पे, इस x की जगह पे यूं लिख दें आप कि हम x को अगर रिप्लेस कर दें, x को अगर रिप्लेस कर दें किसके साथ, g ऑफ x के साथ। यहाँ पर देखें बहुत आसान मेथड से ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ कि अगर आप f के बाद g ऑफ x अगर आपको चाहिए तो आप इस x को हटा के इसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए, जो भी नई इनपुट आप चाहते हैं वो आप लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, f x की जगह पे आप एम्प्टी कर दें क्वेश्चन को और इस तरह से फिर जो नई रिप्लेसमेंट है वो है g ऑफ x, यहाँ पर भी आप पुट करेंगे g ऑफ x। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो f इंटू जी ऑफ x को मैंने आपको बताया था f इंटू जी ऑफ x लिखा हो तो इसका मतलब होता है f कंपोज g ऑफ x के साथ हो रहा है। f o g ऑफ x, इसको यूं रीड किया जाता है f o g ऑफ x, यानी इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। तो 2 इंटू, अब आप ये बताएं कि क्या आपको g ऑफ x की असल कीमत पता है कि g ऑफ x किसके बराबर है। तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो आपका g ऑफ x है ये असल में बराबर है किसके, 3 डिवाइडेड बाय
x माइनस वन। तो इसका मतलब है कि जहां पर आपका g ऑफ x आता है वहां पर आप लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय x माइनस वन प्लस का 1, और इसी तरह 2 3 आप क्या करेंगे 6 डिवाइड में क्या है x माइनस वन, और यहाँ से आपके पास प्लस 1। इसका आप एलसीएम ले लें, तो जब आप एलसीएम लेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये हो जाएगा x माइनस वन 6 प्लस x माइनस वन। 6 में से आप 1 को माइनस करते हैं, यहीं से आप इक्वल करें 6 माइनस वन कितना हो जाएगा 5 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया एफ ओ जी ऑफ x का। इस तरह से आप एफ ओ जी ऑफ x को फाइंड कर चुके हैं। इसी तरह से आपने g ऑफ एफ ऑफ x को फाइंड करना है। ये यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको नोट कर लें, हम इसका आप सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 का हमने पहला पार्ट यानी सॉल्व करके दे दिया उन्हें। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें लिखा हुआ है जी ओ एफ। तो पहले g आ रहा है फिर f आ रहा है ना, तो पहले g आ रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन के बाद आप पहले g का फंक्शन लिखेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ फिर आपको बता दूं कि जो g o f ऑफ x लिखा हुआ है इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि अगर आप यहाँ नीचे लिखना चाहते हैं तो नीचे लिख लें। इसका ये भी मतलब है कि ये o को खत्म करेंगे तो f ऑफ x जो है वो ब्रैकेट में चला जाएगा। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। यानी ये जो आपके पास नजर आ रहा है ये g की नई डोमेन आपने लेके आनी है, g की नई इनपुट आपने बनानी है। तो ये देखें यहाँ पे g के बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है x, और वो चाहते हैं कि g के बाद f ऑफ x आ जाए। तो बहुत आसान सा तरीका है, इस x की जगह पे आप इसको लेके आए, x को किस से रिप्लेस होना पड़ेगा इस बार f ऑफ x के साथ। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको बड़ा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि g o f ऑफ x जो है वो जो है आपके पास यानी जो आपने फाइंड करना है उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप सॉल्यूशन के बाद ये फाइंड करना चाहते हैं तो पहले देखेंगे पहले g आ रहा है तो आप पहले g का फंक्शन लिखेंगे, और g का फंक्शन आपके पास यहाँ लिखा हुआ है g ऑफ x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x माइनस वन। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि जो g ऑफ x है वो बराबर है 3 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। अब हमारा जो टारगेट है वो ये कि इस x की जगह पे मतलब रिप्लेस हो जाए, क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं g ऑफ f ऑफ x। तो g के बाद अगर f ऑफ x होना चाहिए तो यहाँ g के बाद x है, आप चाहते हैं कि x की जगह f ऑफ x होना चाहिए, तो x रिप्लेस बाय f ऑफ x। आप यहाँ पे यूं भी तो लिख सकते हैं कि x को अगर आप रिप्लेस कर देते हैं f ऑफ x के साथ तो फिर ये बन जाता है g, जहां पर भी x आ रहा है उसकी जगह मैं एम्प्टी कर देता हूँ और फिर हम इसकी न्यू रिप्लेसमेंट को लिखेंगे। जहां पर क्वेश्चन में x आ रहा था मैंने वहां से एम्प्टी कर दिया क्योंकि x रिप्लेस होने वाला है किससे f ऑफ x से। तो यहाँ पे आप लिखें f ऑफ x और यहाँ पर भी आप लिखें f ऑफ x। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसको आप कंपोज कर दें g o f ऑफ x, क्योंकि इसको आपको मैं बता चुका हूँ ये दोनों तरीके हैं इसको लिखने के। ये तरीका हम फाइनल करते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो इस शक्ल में दी गई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाय f ऑफ x की जो कीमत है वो आपको पता है कितनी है। f ऑफ x आपको क्वेश्चन में जरूर दिया हुआ है, तो वो कितना दिया हुआ है f ऑफ x, यानी f ऑफ x जो है वो आपका वो बराबर है किसके 2x प्लस 1। तो यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे आप पुट करेंगे 2x प्लस का 1 और पहले से लिखा हुआ है माइनस का 1। इसको आप सॉल्व करें, 1 से 1 काट दें तो 3 डिवाइडेड बाय 2x। यह आपका मुकम्मल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस तरह से हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया और अब हम थर्ड और फोर्थ पार्ट भी सॉल्व करेंगे। जैसे आप नोट कर सकते हैं ये बहुत आसान क्वेश्चन है, शाबाश। तो अब देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन है सी पार्ट इसका, वो कहते हैं कि आप फाइंड करें एफ ओ एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह से रिक्वायरमेंट वो कर रहे हैं कि एफ ओ एफ ऑफ एक्स फाइंड करें। तो इस ओ को आप खत्म करके आप इसे यूं लिख सकते हैं कि एफ कंपोज वैसे एफ एफ के साथ हो रहा है तो हम इस तरह से लिखेंगे कि एफ एफ ऑफ एक्स का ही मतलब फंक्शन है। एफ खुद एफ ऑफ एक्स का अगर फंक्शन बन चुका है तो आपने यानी कि एफ के इनपुट जो है वो एफ ऑफ एक्स बनानी है। एफ की इनपुट एफ ऑफ एक्स बनाने के लिए आपको एफ का फंक्शन चाहिए जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर पहले यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट जो आपकी वो लिखिए एफ ओ एफ। तो अगर पहले एफ आ रहा है तो इसका मतलब आपने सॉल्यूशन के बाद पहले एफ का फंक्शन लिखना है। तो यहां से हम क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आपको दिया गया है पहले मैं वो लिखता हूँ 2x प्लस का 1। ये मैंने पहले एफ ऑफ एक्स का फंक्शन लिखा है। अब यहाँ एफ के बाद जो है वो x लिखा हुआ है और जो आप चाहते हैं एफ के बाद एफ ऑफ एक्स लिखा होना चाहिए। तो आपको पता है कि x को अब रिप्लेस किया जा सकता है बाय किसके साथ
न्यू इनपुट आप क्या लेके आना चाहते हैं, एफ ऑफ एक्स, तो यहां पर आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। तो यहां से हो जाएगा एफ इंटू एक्स की जगह पे आप एम्प्टी जगह कर दें, और यहां से 2 इंटू एक्स की जगह फिर एम्प्टी कर दें प्लस का 1। तो एक्स की जगह पे न्यू रिप्लेसमेंट क्या लेके आना चाहते हैं आप, एफ ऑफ एक्स, तो फिर एफ ऑफ एक्स को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो यहां से ये कंपोज हो चुका है, तो आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, तो एफ कंपोज हो चुका है एफ ऑफ एक्स के साथ, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स की जो कीमत है वो आपको वैसे ही पता है, क्वेश्चन में भी दी हुई है। एफ ऑफ एक्स की जो कीमत है आपके पास वो है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x प्लस का 1, तो इस तरह से आप प्लस 1 आगे का लिख सकते हैं। तो यहाँ से होगा 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 पहले से है, तो ये 4x प्लस का 3, तो एफ ऑफ एक्स। इस तरह से आप इसका थर्ड पार्ट फाइंड कर सकते हैं, और अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है आपके पास जी ऑफ एक्स, इसको देख लें, तो इसका मतलब है कि आप जी ऑफ एक्स फाइंड करना चाहते हैं, यानी आप इस ओ को खत्म करेंगे तो जो भी आगे लिखा हुआ है वो एक ब्रैकेट में आ जाएगा इस तरह से। तो आप जी का फंक्शन लेकर उसकी इनपुट जो है वो इस किस्म की बनाना चाहते हैं, तो जी का फंक्शन तो आपके पास है, लेकिन उसकी इनपुट जो है वो क्या है, एक्स। आप चाहते हो कि वो जी ऑफ एक्स होनी चाहिए, तो एक्स को किससे रिप्लेस होना पड़ेगा यहाँ पर, जी ऑफ एक्स के साथ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको यहाँ से लिखते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो एक्स को रिप्लेस होना है, मैंने बता दिया जी ऑफ एक्स के साथ, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख लें कि एक्स जो है वो रिप्लेस होगा बाय जी ऑफ एक्स के साथ। तो फिर क्या होगा, जहां पर भी एक्स आ रहा है उसकी जगह मैं एम्प्टी कर देता हूं, और जब उसकी जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा तो न्यू इनपुट मैं लिखूंगा जो कि जी ऑफ एक्स के बराबर है। तो यहां से मैं लिखता हूं जी ऑफ एक्स, तो जी इंटू जी ऑफ एक्स को अगर आप फिर से लिखें तो ये बनता है जी ऑफ एक्स, और यहां से अगर आप इसको सॉल्व करें 3 डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स की अपनी कीमत आप पहले से जानते हैं वो है 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, और आगे पहले से लिखा हुआ है -1। ये जो डिवाइड नजर आ रहा है आपको, इस डिवाइड के नीचे आपने एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, ये 1 लिखा हुआ है। तो 1 का और x माइनस 1 का जो है आप एलसीएम ले सकते हैं। तो वो जो पहले लिखा हुआ है 3 ऊपर, और डिवाइड में नीचे आपने एलसीएम लेना है, तो नीचे जो एलसीएम आएगा वो आएगा x माइनस का 1 3 के पास जाएगा 3, और x माइनस 1 के पास जा रहा है, तो जब माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन चेंज करेगा, इसको -x करेगा और इसको +1 कर देगा। जो डिवाइड के नीचे डिवाइड है, ये डिवाइड है, और इसके नीचे जो डिवाइड होता है ये ऊपर आ जाता है, तो इसको आप यूं लिख सकते हो कि 3 इंटू एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये तो ऊपर चला गया तो ये स्टेप बीच में रह जाता है, 3 और +1 कितना हो जाएगा 4 और माइनस का x। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने चारों पार्ट इस फंक्शन के लिए किए हैं। जब f ऑफ x ये दिया हुआ था और g ऑफ x ये दिया हुआ था, तो हमने ये चार बातें फाइंड की हैं। अगर वो कोई सा भी क्वेश्चन दे दें, f ऑफ x g ऑफ x सॉल्व कर लें, वो कोई सा भी फंक्शन चेंज करके दे दें, लेकिन आपने मेथड को चेंज नहीं करना। ये हमारा मेथड है, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसका कोई भी पार्ट जो है वो आप अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो चुका है। तो इसका जो थर्ड पार्ट आपके पास लिखा हुआ है, f ऑफ x जो है वो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, और जो g ऑफ x है वो भी आपका न्यू आ जाएगा जो लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास है g ऑफ x। अगर वो आपके फंक्शन चेंज कर देते हैं, f ऑफ x जो है वो न्यू आ जाता है और g ऑफ x जो है वो न्यू आ जाता है, तो फिर आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसे ट्राई करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखें आप, और पहला पार्ट इनमें से अब मैं एक दो आपको बता देता हूं, आपको आइडिया हो जाए कि अगर फंक्शन चेंज हो तो हम इसे किस तरह से डील कर सकते हैं। जैसे पहला पार्ट जो है वो लिखा हुआ है f ऑफ g ऑफ x, ये आपने फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं तो आपने देखना है पहले f लिखा है या पहले g लिखा हुआ है। अगर पहले f लिखा हुआ है तो सॉल्यूशन के बाद आप पहले कौन सा फंक्शन लिखेंगे, f का। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप f और g ऑफ x फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसको o को खत्म करेंगे
और सेकंड फंक्शन जो भी है उसको, इसका मतलब है कि आप f के फंक्शन की इनपुट को चेंज करना चाहते हैं। f का फंक्शन जो कि आपके पास मौजूद है उसकी इनपुट आपके पास x है, उस x को आप चेंज करना चाहते हो इस g ऑफ x के साथ। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो f ऑफ x है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1 स्क्वायर रूट के साथ। ये आपका फंक्शन बन चुका है। अब आपने f के साथ f के आगे g ऑफ x लेके आना है। तो f के बाद x लिखा हुआ है, इस x को अगर मैं रिप्लेस कर दूं g ऑफ x के साथ तो फिर यूं हो जाएगा कि x रिप्लेस बाय g ऑफ x। जब आप x को g ऑफ x के साथ रिप्लेस कर देंगे तो फिर आपका क्वेश्चन, जहां भी x आ रहा है उसको मैं एम्प्टी लिख देता हूं, तो फिर कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आ जाएगा g ऑफ x और यहाँ पर भी आ जाएगा g ऑफ x। अब हम इसको कंपोज कर लेते हैं, ये हो जाएगा f ओ g ऑफ x। इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ g ऑफ x की जो कीमत है वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे उसको पुट कर सकें। g ऑफ x की कीमत यहाँ पर आपको पता है क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये g ऑफ x की कीमत आ चुकी है, आगे लिखा हुआ है -1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ से हम करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला खोलें, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 1, ये स्क्वायर रूट के अंदर आप सारा काम करेंगे और पहले से लिखा हुआ है -1। 1 से 1 आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये आपके पास फाइनल बचेगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, यानी 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। इस तरह से आप f ओ g ऑफ x को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व होगा। अगर आपके पास एफ ओ जी की जगह जी ओ एफ होता तो हम क्या करते हैं, इसको एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर ये हम क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करके फिर बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप खुद करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आती आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब वो आपसे पूछते हैं कि अगर ये होता आपके पास जी ओ एफ ऑफ एक्स, ये अगर आपने फाइंड करना होता तो आपको पता है इसको हम यूं लिखते हैं जी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये मतलब एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं हर क्वेश्चन में ताकि आपको पता चल जाए। इसका मतलब है कि आप g का फंक्शन लेकर उसकी नई डोमेन बनाना चाहते हैं। तो g का फंक्शन आपके पास यहाँ मौजूद है, ये आपके पास g का फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो आपके पास x के बराबर है। अगर इस x की जगह पर f ऑफ x को रिप्लेस कर दिया जाए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जरा चेक करें, अगर मैं g ऑफ x का फंक्शन लिखूं, g ऑफ x जो है वो मेरे पास है x स्क्वायर प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर। अगर मैं इस x की जगह पर, ये देखें, इस x की जगह पर f ऑफ x को ले आता हूं तो ये g इंटू एफ ऑफ x बनता है जो कि g ओ एफ ऑफ x बन के कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि x रिप्लेस आप करना चाहते हैं, x रिप्लेस बाय f ऑफ x। इस तरह से आप लिखेंगे कि x रिप्लेस बाय f ऑफ x। तो फिर जहां जहां x आ रहा है आपके पास वहां पर आपने क्या लिख देना है, f ऑफ x। तो जैसे यहाँ पर x और x की जगह पे आप यूं लिख सकते हैं कि g x की जगह आप एम्प्टी कर दें और इसी तरह से आप मतलब लिख सकते हैं x की जगह आप एम्प्टी कर सकते हैं इस तरह से। तो जो नया आपने x की जगह आपने जो एम्प्टी की है उसकी जगह x रिप्लेस किसके साथ होगा, f ऑफ x के साथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको कंपोज कर दें, ये हो जाएगा जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरह से आप f ऑफ x की जगह इसकी कीमत पुट कर दें। f ऑफ x की कीमत जब आपके पास क्या लिखी है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 और इस पूरे का स्क्वायर है प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप स्क्वायर को इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो ये जब अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1, इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 से 1 काट दें तो x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और इस तरह से आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आज का लेक्चर उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इन क्वेश्चंस को आपने यानी तवज्जो से समझना, ये बिल्कुल एक इजी मेथड के साथ मैंने आप तक पहुंचाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 1.2 के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को लेके आने वाला हूँ।
तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा इस पर एफर्ट हो रही है। तो लेकिन ये कि आपको अगर समझ में आ जाती है तो इस वीडियो का हक अदा हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।